Hello everyone, welcome to the third and final video of current affairs for the month of January 2020। तो आइए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वॉन आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019? ऑप्शंस आर विराट कोहली, जेम्स एंडरसन, बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बेन स्टोक्स। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। Question number 2. Who has won ICC ODI Cricketer of the Year Award 2019? Options are Rohit Sharma, Virat Kohli, David Warner, Steve Smith or none of the above. Correct answer to this question is option A. It's Rohit Sharma. Next question. Who has won ICC Test Cricketer of the Year Award 2019? Options are James Anderson, Pat Cummins, Johnny Bairstow, Steve Smith or none of the above. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, पैट कमिंस। ये ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं। क्वेश्चन नंबर 4. हु हैज़ वॉन आईसीसी T20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड 2019? ऑप्शंस आर दीपक चहर, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, बेन स्टोक्स और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट्स दीपक चहर। क्वेश्चन नंबर 5. हु हैज़ वॉन स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019? तो स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स में एक स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड होता है 2019। तो 2019 के लिए वो अवार्ड दिया गया है। ऑप्शंस आर मोहम्मद शमी, केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6. Who has won Sport Star Aces Awards Sports Women of the Year Award 2019? Options are रानी रामपाल, पीवी सिंधु, स्मृति मंधाना, मनिका बत्रा और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर 7. Who has won Sport Star Aces Lifetime Achievement Award? Options are पी गोपीचंद, कपिल देव, आर.बी. रमेश, लिएंडर पेस और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इट्स कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 8. हु हैज़ वॉन स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2019? ऑप्शंस आर विराट कोहली, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, स्मृति मंधाना और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। ये स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में दिया जाने वाला ये जो स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर है ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है ऑफ ऑल द स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड जो डिस्कस किए अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. संजय गुप्ता, हु हैज़ रिसेंटली won लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड, belongs to which media house? Options are हिंदुस्तान, जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वो जागरण से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच मूवी won the बेस्ट मोशन पिक्चर्स अवार्ड इन ड्रामा कैटेगरी एट द 77th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स? तो 77th गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? ऑप्शंस आर वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, 1917, पैरासाइट, रॉकेटमैन और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 1917। इसके डायरेक्टर थे सैम मेंडिस। तो इन्हीं को बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला। ओके, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसी मूवी के लिए 1917 के लिए बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड इन्हें ही मिला। उसके बाद वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड जो है इसे भी बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला, बट वो मिला इसको कॉमेडी और म्यूज़िकल कैटेगरी, ऐसा करके एक कैटेगरी होता होगा। तो कॉमेडी या म्यूज़िकल कैटेगरी में वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड का अवार्ड मिला। ड्रामा कैटेगरी में 1970 को अवार्ड मिला। ओके, और पैरासाइट को भी अवार्ड मिला। इसको अवार्ड मिला बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ का मूवी है, तो ये साउथ कोरिया का मूवी है। ओके, सो ये तीनों को अवार्ड मिला है बेस्ट मोशन पिक्चर्स का।
ओके, फर्स्ट वाले को वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड को कॉमेडी और म्यूजिकल कैटेगरी में, 1917 को ड्रामा कैटेगरी में और पैरासाइट को फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच एक्टर वॉन द बेस्ट एक्टर ड्रामा एट 77th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स? तो ऑप्शंस आर जोनाथन प्राइस, टैरन एगर्टन, एडम ड्राइवर, वाकिन फिनिक्स और नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी, वाकिन फिनिक्स। इन्हें अवार्ड मिला है, इनको मिला ये अवार्ड जोकर मूवी के लिए। ओके, तो ये ड्रामा कैटेगरी में अवार्ड वाकिन फिनिक्स को मिला जोकर मूवी के लिए। उसी तरह म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी जो था उसके लिए मिला टैरन एगर्टन को। तो ये दोनों नाम भी याद रखेंगे। टैरन एगर्टन को जिस मूवी के लिए मिला उस मूवी का नाम है रॉकेटमैन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा कैटेगरी एट 77th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स? ऑप्शंस आर रेनी जेल्वेगर, स्कारलेट जॉनसन, चार्लाइज थेरॉन, ऑक्वाफिना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, रेनी जेल्वेगर को। इनको मिला जूडी फिल्म के लिए, जूडी। तो ये भी पूछा जा सकता है। और एज़ यूजुअल जैसे हम अभी देखते आ रहे हैं बाकी पहले वाले दो क्वेश्चन में, एक दूसरा कैटेगरी भी होता है म्यूज़िकल और कॉमेडी। तो उसमें मिला ऑक्वाफिना को मिला एक मूवी है द फेयरवेल, उसी के लिए। तो ये दोनों याद रखें। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉन द 14th रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड conferred in January 2020 for reporting from conflict zones in print or digital category? Options are दीति वाजपेयी, पूनम अग्रवाल, दीपांकर घोष, अन्वेषा बनर्जी और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दीपांकर घोष को मिला रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड। रामनाथ गोयनका जो कि इंडियन एक्सप्रेस था, इन्हीं का 1935 ऑनवर्ड्स इंडियन एक्सप्रेस इन्हीं के कंट्रोल में था। हालांकि इसका शुरुआत 1932 में ही हुआ था। ओके, बट 1935 ऑनवर्ड्स ये इनके अंडर में आ गया था। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी चिल्ड्रेन वेयर अवार्डेड बाल शक्ति पुरस्कार 2020 बाय द प्रेसिडेंट? ऑप्शंस आर 15, 31, 49, 57 और नन ऑफ द अबव। Correct answer to this question is option C, 49. Question number 15, how many Padma awards were awarded by the president in 2020? Options are 100, 112, 123, 141 or none of the above. Correct answer to this question is option D, 141. इसमें है 7 पद्म विभूषण, 16 है पद्म भूषण और 118 अवार्ड है पद्मश्री। ओके, तो जो 7 जो पद्म विभूषण अवार्ड है, कुछ नोटेबल नाम या जो ज़्यादा पॉपुलर नाम है एटलीस्ट उतना याद होना चाहिए। सारा 141 तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है याद रखना, ठीक है। बट इन 7 में से कुछ नाम है, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस, तो इन्हें भी पोस्थुमसली अवार्ड दिया गया। अरुण जेटली सेम, पोस्थुमसली इन्हें भी अवार्ड दिया गया। इनके अलावा सुषमा स्वराज को भी अवार्ड दिया गया पोस्थुमसली। ओके, सुषमा स्वराज के अलावा फिर एक स्पोर्ट्स वुमन MC मैरी कॉम को भी अवार्ड दिया गया है। तो ये 4 नाम एटलीस्ट पद्म विभूषण कैटेगरी में याद रखना है, ये 4 नाम। ओके, उसके अलावा जो पद्म भूषण कैटेगरी होता है, पद्म भूषण, उसमें भी 2-4 नाम याद रखेंगे। आपको 16 नाम तो याद नहीं रहेगा बट याद रखेंगे। PV सिंधु, उसके अलावा PV सिंधु के अलावा
आनंद महिंद्रा। तो एटलीस्ट ये दो नाम याद रखेंगे पद्म भूषण कैटेगरी में। उसके अलावा पद्मश्री कैटेगरी, अब पद्मश्री तो 118 लोगों को दिया गया, बट एटलीस्ट बिहार के जो हैं उनको उनका नाम पता होना चाहिए, उनका नाम याद रखेंगे। ओके, तो पद्मश्री में है विमल कुमार, जिनको सोशल वर्क के लिए दिया गया। उसके बाद शांति जैन, इनको आर्ट्स के लिए दिया गया। फिर डॉक्टर शांति रॉय, इनको मेडिसिन के फील्ड में दिया गया, फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए ऑफ कोर्स दिया गया। उनके अलावा फिर रामजी सिंह, सोशल वर्क के लिए दिया गया। उसके अलावा श्याम सुंदर शर्मा, इनको भी आर्ट के लिए दिया गया। इनके अलावा वशिष्ठ नारायण सिंह, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में दिया गया। तो बिहार से ये 6 नाम नोटेबल है। तो पद्मश्री जो 118 लोगों को मिला है, उसमें से एटलीस्ट ये 6 नाम याद रखेंगे जो बिहार के हैं। ओके, तो पद्म अवार्ड से यही था। क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉन द ग्रैमी अवार्ड 2020 फॉर सॉन्ग ऑफ द ईयर टाइटल्ड बैड गाय? ऑप्शंस आर तान्या टकर, बिली एलिस, लीजो, गैरी क्लार्क जूनियर और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिली एलिस। ग्रैमी अवार्ड, इनको इस बार 5 ग्रैमी अवार्ड मिला है अलग अलग कैटेगरी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, जैकलिन विलियम्स who became the first women third umpire in a men's international cricket match belongs to which country? Options are Australia, England, West Indies, South Africa or none of the above. Correct answer is option C, West Indies की हैं। Okay. Question number 18, Bapu Nadkarni who passed away recently belonged to which sport? Options are chess, football, hockey, cricket or none of the above. Correct option is option D, क्रिकेट से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट इमर्ज्ड ओवरऑल चैंपियन इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटका और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ये चारों टॉप 4 का ही ऑप्शंस जो है टॉप 4 जो है वो दिया हुआ है। फर्स्ट है महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर कर्नाटका। ओके, इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ हुआ था? तो वो हुआ गुवाहाटी में। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। ओपनिंग सेरेमनी जो हुआ था ये काफ़ी ग्रैंड इवेंट हुआ था। तो ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लेम लिट करने का जो एक प्रचलन है वो किया था हिमा दास ने, जो हमारी एथलीट हैं। तो हिमा दास जो है वो ओपनिंग फ्लेम जलाकर गेम्स का शुरुआत की थी। गुवाहाटी में ये गेम हुआ था और महाराष्ट्र ओवरऑल चैंपियन बना, टॉप किया। तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 मेंस सिंगल्स टाइटल? ऑप्शंस आर डोमिनिक थीम, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, मैक्स पर्सेल और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविक। ये सर्बिया के हैं, सबको पता होगा। ओके, और ये रनर अप रहे थे डोमिनिक थीम, तो ये भी याद रखेंगे, ये ऑस्ट्रिया के हैं। ओके, तो जैसा कि पहले भी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होता है पूरे साल में। ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरू होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फिर फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद यूएस ओपन होता है लास्ट में। तो यही 4 ग्रैंड स्लैम होता है इंडिविजुअल्स के लिए। तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, विंबलडन ग्रास पे खेला जाता है और फ्रेंच ओपन क्ले पे खेला जाता है। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है जीके के पर्सपेक्टिव से, तो इतना पॉइंट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 विमेंस सिंगल्स टाइटल? ऑप्शंस आर सोफिया केनिन, गर्बिने मुगुरुजा, सीए सुवी, तीमे बाबोस और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सोफिया केनिन। ये यूएसए की हैं और रनर अप रही गार्बिने मुगुरुजा,
जो कि स्पेन से हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द टाइलर प्राइज 2020? इन्वायरमेंट के फील्ड में दिया जाता है ये। ऑप्शंस आर पवन सुखदेव, ग्रेचन सी डेली, माइकल ई मान, वारेन एम वाशिंगटन और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। पवन सुखदेव और ग्रेचन सी डेली को यह अवार्ड दिया गया है 2020 में। इन दोनों को 2019 में दिया गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019? ऑप्शंस आर पीयूष जायसवाल, शरद कुमार, रविंद्र महतो, विपिन अग्रवाल और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट्स पीयूष जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 24, विच इंडियन एक्ट्रेस वॉन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स क्रिस्टल अवार्ड 2020? ऑप्शंस आर प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर, दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन नंबर 25, which country has bestowed its highest civilian honor to the chairperson of Indian pharmaceutical company Biocon, Kiran Majumdar-Shaw? Options are USA, Australia, Mauritius, Thailand और none of the above. Correct answer is option B, Australia. Order of Australia वहाँ का highest civilian honor है, जैसे हमारा भारत रत्न है। ओके तो वो दिया है उन्होंने किरण मजुमदार शॉ को, जो कि बायोकॉन नाम की कंपनी की चेयरपर्सन है। क्वेश्चन नंबर 26, हु हैज़ वॉन द पोली उमरिगर अवार्ड 2018-19? ऑप्शंस आर विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह। बॉलर जो है हमारे, उन्हीं को अवार्ड दिया गया है। ओके तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मिसलेनियस कैटेगरी में, हम मेनली अवार्ड्स से रिलेटेड थे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से जनवरी का करंट अफेयर्स भी हमने फिनिश कर लिया है। अराउंड 70 क्वेश्चंस के अराउंड हमने देखा क्वेश्चंस। तो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फरवरी का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे।